हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार हर मामले में फेल होती नजर आ रही है। अभी 10 दिनों के अंदर ट्रेजरी में जो है कर्मचारियों के जो जीपीएफ के बिल थे उन बिलों को भी पास नहीं किया जा रहा है। अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर शादियों का दौर चला शुरू हुआ है और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों की शादियां करवा रहे हैं और शादियों के लिए उन्होंने किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 7 लाख के लिए अप्लाई किया जीपीएफ के लिए और वो ट्रेजरी में बिल पास नहीं हो रहे हैं। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अगर 10,000 चाहिए तो 10,000 आपको जो है मिलेंगे। आप बताइए, अपना पैसा है कर्मचारियों का और वही पैसा नहीं मिल रहा है और सिर्फ 10,000 के जो है बिल पास करने के लिए कह रहे हैं ट्रेजरी। तो इसका मतलब ये एक बैंक करप्ट हो गई है गवर्नमेंट और सुक्खू को चाहिए कि वो त्याग पत्र दे और अगर त्याग पत्र नहीं देगा तो अब ये प्रदेश के अंदर जो है ऐसा माहौल बनेगा कि लोग दफ्तरों से खींच के बाहर निकालेंगे इनको। आप देखिए, अपना पैसा है कर्मचारियों का, वही पैसा नहीं मिल रहा। बाकी सुक्खू ने और क्या देना है? एरियर तो जनवरी 2016 से देने का नाम नहीं ले रहा है। आप बताइए, वो भी ठाकुर जयराम ठाकुर ने 50,000 रुपए दिए थे, उसके बाद वो भी बंद हो गया। आप देखिए दूसरा जो डीए है, डीए की जो है अभी भी 11% जो है सरकार से लेना है। और आप ये बताइए कि 48 महीनों का एरियर लेना है डीए का, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। मतलब ही अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं तो छोड़ दो गद्दी, फिर काहे को चिपके हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर। आप छोड़िए इस बात को। आप बताइए, जब लोगों की बच्चों की शादियां रुक गई है और आपने जो है क्या नाम बैन कर दिया जीपीएफ भी। अगर कर्मचारी अपना पैसा नहीं ले सकते तो बाकी आपसे क्या लेंगे? क्या उम्मीद है आपसे? आपने तो मतलब झूठ का ऐसा ब्लंडर हिमाचल प्रदेश में कर दिया है कि गिनीज बुक में नाम होगा आपका दर्ज कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो झूठ बोलने में 1 नंबर है हिंदुस्तान के, वर्ल्ड में मैं ये कहता हूं। मैं आपने इतना झूठ बोला, झूठ बोल के आप राजनीति चला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इस बात को देखिए, इन 22 महीनों में 26,000 करोड़ कर्जा आपने ले लिया 22 महीनों में। वो डाला कहां कर्जा? अब 5,000 की और किस्त आप कर्जा लेने की बात कर रहे हैं तो आप डाल कहां रहे पैसा? ये किसको बांट रहे हैं पैसा? ये कर्मचारियों को, पेंशनों को तो कहते हैं जी आर्थिक संकट है, तो ये अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं आप। आपके जो मंत्री है 2-2 पायलट आपके पुलिस की चली है, साथ में एमएलओ के साथ भी अब तो पायलट चल पड़ी है। आप बताइए, इतना वेस्ट ऑफ मनी आप पैसों का कर रहे हैं, फजूल खर्ची आप कर रहे हैं, उसमें तो कोई आपका कंट्रोल है ही नहीं है। हेलीकॉप्टर ऐसे घुमा रहे हैं जैसे टैक्सी घूम रही है। तो क्या आप बताइए, अपने अखराजात कम करिए आप। और कर्मचारी पेंशन कहते हैं जी हमारे को तो आर्थिक संकट हो गया, हम तो दे नहीं सकते हैं। दे नहीं सकते हैं तो कुर्सी छोड़ दो, इसमें यही हो सकता है। और क्या हो सकता है आप बताइए? अब तो अति हो गई है, आपने लोगों का जीपीएफ बंद कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? अपना पैसा है कर्मचारियों का। और मैं तो ये कहता हूं कि अब कर्मचारियों से एक अपील करता हूं कि जीपीएफ सारा पैसा निकाल दो आप, इनके पर रखो मैं सरकार के पास। पता नहीं कब ये जो है छोड़ के भाग जाएंगे। ये अब हालत इतनी होगी कि छोड़ के भाग जाएंगे ये। अब इनके पास और कोई चारा रह नहीं गया है जी। कर्मचारियों को देने के लिए नहीं है, पेंशन को देने के लिए नहीं है, और बेरोजगारों का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया। 12 लाख बेरोजगार है, कौन सी अपॉइंटमेंट दी आपने? आप बताइए। और मतलब 1,50,000 पद आपने वो समाप्त कर दिए। कर क्या रहे हैं आप? क्या मखौल कर बाजी कर रहे हैं आप? कर्मचारियों को आप जो है मतलब ये सोच रहे हैं कि क्या बंधुआ मजदूर है आपके? बंधुआ मजदूर की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। आप ये इस बात को सोचो। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने एमएलए हैं, कितने मिनिस्टर हैं, आपके हक में कोई बोलता है? मुझे एक बता दीजिए, एक बताओ अगर कोई आपके हक में बोलता है। अंतर करा चलिए, लड़ाई है पार्टी के अंदर, लड़ाई पैदा हो ही गई है। आपके साथ कोई चलने वाला है नहीं है। मुझे एक एमएलए बता दो, एक मिनिस्टर बता दो जो आपके फेवर में बोलता हो। कोई आपके फेवर में नहीं बोलता है। आप तो सिर्फ ये कहते हैं पत्रकारों को कि पढ़ लिया करो पहले यार। क्या पढ़ना पत्रकारों ने? नोटिफिकेशन आपके अधिकारी निकालते हैं।
एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं, दूसरे दिन विड्रा करते हैं, फिर आप पत्रकारों को कहते हैं कि भाई पढ़ लिया करो। क्या पढ़ना है? गलती आपकी सरकार की, गलती आपके अधिकारियों की, और बोलते हैं पत्रकारों को। ये तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि पत्रकारों को भी इसका बहिष्कार करना चाहिए कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाए। जाने से फायदा क्या है? क्या फायदा है जाने से? फिर सुखविंदर सुक्खू जी कह रहे हैं कि 5 गारंटियां पूरी हो गई है। इतना झूठ बोल के आप, मतलब जो सुनने वाले वही पागल हो गए। अब तो हालात इस कदर खराब हो गई है। आप बताइए, चुनाव से पहले कहा था कि हर घर में 4 महिलाएं होंगी, उनको भी हम जो है 1500 रुपए देंगे। 23 लाख महिलाएं थी। आपने कहा था सिर्फ कुर्सी पे हथियाने के लिए। इतना झूठ आपने प्रदेश के अंदर बोला, और आज हालात यह है, डोडरा कबार में सिर्फ 501 महिलाओं को मिला, लाहौल स्पीति में 800 कुछ महिलाओं को मिला, वो भी 2 साल में एक बार। मुझे आप ये बताइए, कहीं आपने दूसरी बार भी दिया है पैसा महिलाओं को? मतलब ये है कि महिलाएं भी आपको नोच देंगी। अब आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना झूठ की राजनीति अब चलेगी नहीं। बहुत हो लिया 2 साल, लोगों ने बड़ा सह लिया है। तो इसलिए ऐसा है कि आप जो कौन सी गारंटियां पूरी की जी? स्टार्टअप का वो 680 करोड़ का वो नहीं आपने करा, गोबर आपने लिया, दूध आपने नहीं लिया, क्या लिया आपने? सिर्फ एक ओपीएस की बात आप करते हैं। आप बताइए, क्या ओपीएस भी सबको मिल गया? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ओपीएस नहीं मिला, कॉर्पोरेट सेक्टर में ओपीएस नहीं मिला। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, वो भी आप देखिए एनपीएस का पैसा वो केंद्र में फंसा है, और जो लोग बेचारे रिटायर हुए हैं उनको ना ओपीएस का पैसा, ना ही एनपीएस का पैसा। तो जाए कहां? कौन बेली बार्स है? आज मैं उन कर्मचारी नेताओं से भी एक बात करना चाहता हूं जो 2-2, 3-3 धड़े बना के बैठे हैं। क्यों नहीं वो कर्मचारी के मुद्दे उठाते? क्या कारण है? क्या क्यों नहीं वो सरकार के खिलाफ बोलते? वजह क्या है? कोई तो वजह होगी। जब आप लोगों ने आपको चुना तो बोले आप। मैं तो भैया बात ऐसी, मैं तो बोलूंगा, कर्मचारियों के बारे में डट के बोलूंगा, पेंशनों के बारे में डट के बोलूंगा, बेरोजगारों के बारे में डट के बोलूंगा। हां, सरकार कोई ठीक काम करेगी उसका समर्थन जरूर करेंगे। आप देखिए, सचिवालय के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग शुरू की, और आप देखिए गेट मीटिंग करना भी जुर्म हो गया। उनको जो है प्रिविलेज मोशन के अंदर टांग दिया कि तुम्हारे को 3 महीने की जेल करवा देंगे। मतलब इतना आप टेरर क्रिएट कर रहे हैं। सुक्खू जी, आपके तो मंत्री आपकी बात ही नहीं मानते हैं। धर्माणी जी, राजेश धर्माणी जी, आप देखिए, और आपने कहा कि चलो ठीक है, राजेश धर्माणी भी आपकी बात को नहीं मान रहा कि प्रिविलेज मोशन स्टैंड रहेगा। अरे रहने दो स्टैंड, देख लेंगे स्टैंड को। जब आप लोग कुर्सी से उतरेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा, फिर उस दिन बताऊंगा आपको मैं। ऐसा नहीं चलेगा। कर्मचारियों से जिन जिन भी पॉलिटिशियनों ने, जिन जिन भी राजनीतिक पार्टियों ने पंगा लिया, वो सड़क पे आ गए हैं। और आप ये सोचते हैं कि हम आजीवन ही अब मुख्यमंत्री रहेंगे, मंत्री रहेंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये एक बात ये है, मैंने तो पहले भी कहा था प्रतिभा सिंह से, जो कांग्रेस अध्यक्ष है, अरे कुछ अपनी पावर का इस्तेमाल करो। आप क्यों नहीं करते अपनी पावर का इस्तेमाल? संगठन सर्वोपरि है, सरकार सर्वोपरि नहीं है। संगठन की वजह से बढ़े आज ये। कारण ये है, आप देखिए, कहीं जलेबी पकड़न हो रहा, कभी समोसा पकड़न हो रहा। आप बताइए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, समोसे की जांच हो रही है हिमाचल में। देखो हो क्या रहा है, सीआईडी समोसे की जांच कर रही है। जहां सरकार को जांच करनी चाहिए, जहां भ्रष्टाचार हुआ है प्रदेश के अंदर, देखो चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे लोक निर्माण विभाग है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जहां भी भ्रष्टाचार, वहां तो जांच हो नहीं रही है, वहां तो खुली लूट मची है। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है, सुखविंदर सुक्खू जी, अब ये कुछ ज्यादा समय अब चलने वाला नहीं है। और जो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो कि भाई हमने कर्मचारियों को सब कुछ क्या दिया आपने कर्मचारियों को? आप तो डराने की राजनीति कर रहे हैं, और हम करेंगे भी। आप ये सोचे भी आंदोलन नहीं होगा, करके दिखाएंगे आपको भी आंदोलन, जैसे हमने पहले भी किया। तो इसलिए ऐसा है कि आप भी जो है वीरभद्र सिंह बनने की कोशिश ना करें। आप तो 7 जन्म नहीं बन सकते, 7 जन्म। उस आदमी को स्टैंड था, दुनिया डरती थी उससे, अधिकारी डरते थे, सब काम उसने किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप आपको समझाना है क्या? 2 साल तो मुझे हो गए आपको बोलते बोलते, क्यों आप समझते तो ही नहीं है। आप बोलते ठीक है मैं मुख्यमंत्री बन गया, अब बस ठीक है, जब उतरेंगे तो एक्स चीफ मिनिस्टर लिखा जाएगा। तो मेरा यही आपको चेतावनी आज कि आप जो है ये जो जीपीएफ का इमीडिएटली जो है मंडे को जो रिलीज करिए पैसा लोगों का, वो 2 पैसा, वो सरकार से खैरात नहीं मांग रहे हैं, वो कर्मचारी अपना पैसा मांग रहे हैं। लोगों की शादियां रुक गई है,
क्या कर रहे हैं आप? काहे के मुख्यमंत्री आप हैं? कोई मुख्यमंत्री नहीं आप। ये तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पता नहीं क्या आप पे विश्वास कर लिया कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया। आप तो काबिल ही नहीं थे, काबिल ही नहीं आप। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं बार बार मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, लोगों का जन समर्थन मेरे साथ है, कर्मचारियों का, पेंशनों का, युवा बेरोजगारों का। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए आपसे? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि इनकी मांगे माने, इनके काम करें, और जो है मतलब हमने आपके खिलाफ ऐसे तो कुछ बोलना नहीं है। अभी तो ये आगे भ्रष्टाचार का ऐसा काम चलना है सरकार का कि वही ध्वस्त हो जाएगी। तो इसलिए मेरी चेतावनी, सुखू जी, आप ठीक से काम करें और कर्मचारी पेंशन बेरोजगारों का साथ दें।